उससे खैर कुछ नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो आया जिस कार्य के लिए वो उसी कार्य को करेगा, इसमें कोई बड़ी भलाई वाली बात नहीं है। अब वो लकुलिश जी इसीलिए देवादिदेव महादेव को शिव बैरागी सन्यासी समझते थे। यहीं से उनकी मित्रता कह सकते हैं आप, भक्ति भाव कह सकते हैं। और देवादिदेव महादेव को भी वो अत्यंत प्रिय थे। लोग कहते हैं कि महादेव को नंदी बहुत प्रिय है, राम बहुत प्रिय है, लकुलिश बहुत प्रिय है, दधीच बहुत प्रिय है, लेकिन हम तो कुछ और ही कहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ऐसा है कौन जिसे वो प्रिय नहीं, वो सबको प्रिय है, अर्थात वो सभी को प्रेम करता है। अच्छा एक चीज बताओ आप सभी, कि आप अपने पिताजी से राम राम करोगे तो क्या कहोगे? जोर से बताओ। आप अपने पिता से, भाई से, किसी से भी राम राम कहोगे तो क्या कहोगे? बताओ जोर से। अरे चुप हो जाते हो, बताओ भाई। इसमें कहने की, इसमें कोई बुरा मानने वाली क्या बात है? पिताजी राम राम। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, राम राम पिताजी, अर्थ तो एक ही है दोनों का। राम राम किसे कर रहे हो? पिता का। हम कहते हैं, देखो इस पे लिखा भी होगा, श्री शिवराम देवताभ्यो नमः। हम कहते हैं शिव राम राम। अब किससे राम राम कर रहे हो? शिव राम राम, यानी कि शिव से कर रहे हैं राम राम। या फिर हम ये कह लें कि राम राम शिव, तो भी उसका अर्थ क्या है कि शिव से ही कर रहे हैं राम राम। अब मान के चलो आप कि हम स्नान कभी किया नहीं, हमने स्नान किया नहीं, पवित्र हुए नहीं, स्नान नहीं किया, पवित्र कहाँ से होंगे? देवालय शिवालय गए नहीं। अब किसी देवालय शिवालय के सामने से भी नहीं निकले और चार लोगों से मिले और उनसे हम ये कहें शिव राम राम जी, राम राम शिव जी, शिव राम राम जी, तो राम राम किससे कर रहे हैं हम? शिव से कर रहे हैं। अब वो क्या समझेगा कि मुझसे कर रहा है? अब इसमें दो कंफ्यूज रहेंगे। कौन रहेगा कंफ्यूज? एक तो वो रहेगा, एक वो रहेगा। वो कहेगा कि मेरे लिए प्रणाम, वो कहेगा कि नहीं मेरे लिए, और तुम आपस में मरते रहो, हमें तो करना था, आप करके चलो। तो ये ज्ञान की बात है, ये शास्त्रों में लिखित नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं से पढ़ा हमने और बोल दिया कुछ। देखो ज्ञान जो होता है, एक दैविक शक्तियां कह सकते हो आप, या आप ये भी बोल सकते हो कि कुछ अपनी उपज होती है, तो ये अपनी उपज होती है। किंतु ऐसा नहीं है, ये ठिठोली व्यंग रूप में आ गया थोड़ा सा, लेकिन व्यंग रूप देना यहाँ आवश्यकता थोड़ा सा, लेकिन ये सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि देखो आप कुछ भी कहो दोनों में से, वो एक अलग बात है कि वो आपस में भ्रमित रहेंगे कि किसके लिए, वो एक व्यंग वचन है। लेकिन सत्य यही है कि यदि हम कहें कि शिव राम राम, राम राम शिव, किसी से भी कहें तो वो प्रणाम, वो राम राम जाके शिव को ही लगेगा। सामने वाला ले या न ले, वो कितनी भी भाव से ले या भाव से न ले, क्रोध में भी ले, और यदि त्रुटिपूर्वक गलती से भी उसके मुख से भी निकल गया कि राम राम शिव, गलती से गुस्सा में भी निकल गया कि राम राम शिव, तो फिर भी वहीं जाएगा। क्योंकि कुल मिला के जो रेलगाड़ी शिव नाम की चल रही है, वो रेलगाड़ी जाके रुकेगी राम को लेकर के, कहाँ रुकेगी? कैलाश पे। अब इससे भी अच्छा कोई ये कहे कि मूल मंत्र हमारे दृष्टि में ये जो शास्त्र हैं, उपनिषद, ये महापुराण है, हमारी दृष्टि में सत्य बता रहे हैं। इस व्यासपीठ से हमारी दृष्टि में इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, और कोई आवश्यक नहीं है कि इसमें आपको तभी इसका उच्चारण कर सकते हो जब आप स्नान कर लो, ऐसा तो है नहीं भाई। राम राम तो आप चलते फिरते कभी भी कर सकते हो, अर्थात शिव राम राम किसी से भी कभी भी कह सकते हो। कोई इसमें ये आवश्यक नहीं है कि नहीं पवित्र हो तभी नाम लें, ऐसा काहे? ऐसा कुछ
तो महाराज पुनः हम वापस लौट के आते हैं देवाधिदेव महादेव की इस शिव महापुराण गाथा में। देखो आज की कथा में माता सती का प्राकट्य होगा, प्राकट्य के साथ साथ उनका विवाह होगा। माता सती जब देवाधिदेव महादेव ने शक्ति को पृथक कर दिया स्वयं से और खुद सन्यासी रूप में रहने लगे, ये किया कब था? ब्रह्मा जी के लिए किया था, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए। अब ब्रह्मा जी से वचन भी दिया था, ब्रह्मा जी ने वचन लिया था कि आप मेरे कहने से सृष्टि के लिए ये त्याग कर रहे हो, तो मेरे कहने से आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे कथानुसार जब मैं आपसे कहूँगा तभी आप इन शक्ति माँ को ग्रहण करोगे। तो देवाधिदेव महादेव ने कह दिया उस समय कि ठीक है कर लें। अब देवाधिदेव महादेव ने वचन तो दे दिया। अब इधर क्या हुआ? अब ब्रह्मदेव ने दक्ष प्रजापति से कहा कि पुत्र एक आदेश है मेरा तुम्हारे लिए कि बोलो पिताजी कि ऐसा करो, तुम पराम्बा का ध्यान करो, पत्नी सहित उनकी आराधना करो और उनसे वरदान मांगो कि पुत्री रूप में प्राप्त हो। तत्पश्चात दोनों दक्ष व प्रसूति माता तप करते हैं, माता दर्शन देती हैं, प्रसन्न होकर के और दर्शन दे करके उन्हें वरदान देती हैं कि मैं पुत्री रूप में आऊंगी। किंतु अब यहाँ पे किंतु लगा के क्या कहती हैं माता पार्वती, माता सती कि मैं आऊंगी पुत्री रूप में अवश्य, आपका और मेरा प्रेम भी अधिक होगा, किंतु जैसे ही मैं जन्म लूंगी आप मेरे बारे में जो भी जानते हो, अर्थात जो हमारी तुम्हारी आज की वार्तालाप है उन्हें आप भूल जाओगे। और दक्ष प्रजापति ने ठीक है, इसमें क्या बात। अब महाराज होता क्या है कि माता सती ने ले लिया जन्म। बोलो सती माता की जय। सती माता ने जन्म लिया और सती माता ने जब जन्म लिया तो अब उनका लगाव था किसकी ओर? देवाधिदेव महादेव। और महादेव के अनन्य भक्त थे कौन? महादेव के अनन्य भक्त थे दधीची जी। दधीची जी, अब नारद जी और दधीची जी। नारद जी एक बार आए तो उन्होंने माता सती को दर्शन किए और माता सती के दर्शन करने के बाद बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके बाद एक दिन आए कौन? दधीची। अब दधीची जब आए तो देखो ध्यान दे के सुनना। दधीची आए तो माता सती कहती हैं कि हे महर्षि, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं अपनी आत्मा को पा सकूं, अपने रूप को पा सकूं। आत्मा और रूप यहाँ कौन है? महादेव। अब दधीची जी कोई ऐसे वैसे संत तो है नहीं, वो तो महर्षि और वो भी अनन्य भक्तों की श्रेणी में आते हैं महादेव की। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हे सती, उन्हें ज्ञात था कि ये तो जन्म लिया है ठीक है, लेकिन है तो माँ तो जाएंगी भी कहाँ, इन्हें तो मिलने ही मिलने हैं महादेव। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हे सती, तुम कुछ न करो, नंदाव्रत धारण करो। अच्छा हाथ उठाओ, किसने नंदाव्रत को श्रवण किया है? कथा के माध्यम से, कथा के माध्यम से। नहीं समझे? अरे शिव पुराण की या किसी भी कथा में नंदाव्रत की सुना है? कहानी नहीं सुनी किसी ने? तो समझते नहीं हो, लेट समझते हो, जल्दी समझा करो। तो दधीची जी कहते हैं कि सती तुम नंदाव्रत करो। तत्पश्चात माता सती देखो नंदाव्रत रखती हैं
अब कैसे रखनी है उसका वर्णन हम सूक्ष्म रूप में दे रहे हैं। देखो, आश्विन मास में षष्ठी व एकादशी में शिव को गुड़ भाग का भोग लगाया जाता है। काय का? गुड़ और भात का। ठीक है। एक मास बाद कार्तिक मास में मालपुआ, तत्पश्चात मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तिल और जौ चावल, पूष माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जागरण किया जाता है और खिचड़ी बनाई जाती है, भोग लगाया जाता है। माघ की पूर्णिमा को रात्रि को शिव आराधना की जाती है। अच्छा, कोई भी व्रत हो देवादिदेव महादेव का, आप दिन में आप कुछ न कीजिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं स्नान भी मत करो, क्यों वैसे इतना कर लो, लेकिन एक काम करो, कुछ न करो, भूखे भी मत रहो। मासिक शिवरात्रि होती है या प्रदोष व्रत होता है, कुछ न करो। रात्रि को 12 बजे से 4 बजे तक तुम नाम ले लो बस उसका, 100 सुनार की 1 लोहार की, और वो भी लोहार की जब लोहा गर्म है, तो वो तो सोने पे सुहागा है। महादेव की, और महादेव के साथ साथ में महाकाली, महादेवी, इनकी भी, इन दोनों की रात्रि में जो पूजा अर्चना होती है वो विशेष फलदायी होती है। सभी के अपने अपने नियम हैं, देवी भागवत में आते हैं ये। तत्पश्चात महाराज माघ पूर्णिमा की पूर्ण रात्रि को शिव आराधना, और शिव आराधना करने के बाद प्रातः नदी में स्नान। अब नदी में स्नान करने के बाद फिर क्या किया जाता है मालूम? कपड़े नहीं बदले जाते, उन्हीं भीगे कपड़ों से आराधना की जाती है। ऐसा होता है नंदा। अब माता सती ने नंदा व्रत किया, बताया किसने था? दधीची जी ने। अब दधीची जी ने तो इसलिए बताया था कि चलो अच्छा है, प्रकृति शिव और शक्ति दोनों एक हो जाए। अब देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए गए। अब देखो, अब वो वाला हिसाब हो गया यहाँ कौन सा कि भूख है, भोजन भी है, लेकिन दूसरे के घर बैठे हैं, शर्म बहुत लगती है, शर्म बहुत लगती है, खाएं कैसे, ग्रहण कैसे करें। अर्थात कहने का आशय क्या है कि देवादिदेव महादेव के लिए व्रत किया था माता सती ने, महादेव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, आए, प्रकट होके कहा कि बोलो, दच्चायनी बोलो क्या चाहिए। अब माता कैसे कहें? धरती में नजरें गड़ाएं, नाखूनों से जमीन को कुरेद रहे। अब कोई भी पुत्री स्त्री कैसे कह दे कि मैं तुम्हें पति रूप में पाना चाहती हूँ? लज्जा तो आभूषण है। अब देखो, हमारा आभूषण है ये, अब 2 आभूषण हमारे मिल नहीं रहे, आज पता नहीं जाने कहाँ चले गए, यहाँ रखे थे हमने, पता नहीं 2 आभूषण चले गए। हमारे ये आभूषण है, आपका भी आभूषण है, ठीक है ना। इसी प्रकार से सभी के अपने अपने आभूषण होते हैं। आभूषण वही नहीं होते हैं कि वो सोने का है या गिलेट का है या चांदी का, वही आभूषण नहीं होते हैं। आभूषणों के भी कई प्रकार होते हैं। अब माता सती और पैर के नाखून से धरती को खोदने लग गए, और देवादिदेव को पता तो सब था, लेकिन भाई बिना मांगे मैं ही क्यों दूं? वो तो बचना चाह रहे थे ना, वो तो बचना चाह रहे थे कि तू मांगेगी नहीं, मैं दूंगा नहीं, तूने मेरी भक्ति की थी तो मैं तो दर्शन देने आ गया, मेरा काम पूरा, तेरा काम पूरा, तू कह नहीं पाई तो बात खत्म। अब देवादिदेव महादेव से लज्जावश कुछ कह न सकी, तो देवादिदेव महादेव ठीक है कह के वैसे ही चले गए। क्या करें, अंतर ध्यान दे दो, क्योंकि कुछ मांगा ही नहीं। अब माता सती का मूड खराब हो गया। क्यों? क्योंकि भक्ति की सफल न होती भक्ति तो ये था कि चलो मेरे में कमी है, या सफल नहीं हुई, सुना नहीं, फिर तो कई दोषारोपण कर सकते थे। अब यहाँ पे भक्ति सफल तो हो गई, किंतु फिर भी सफल होकर भी असफल है, तो अब क्या किया जाए। अब कुछ समय बाद पुनः दधीची जी मिले, पुनः दधीची जी मिल गए। अब दधीची जी ने विचार किया कि अब तो बात बन गई होगी, चलो अब तो माता से खुल के बात करेंगे। अब जैसे ही वो तो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि खुल के बात करेंगे, उससे पहले ही सती माता ने रोक लिया। महर्षि कि हाँ पुत्री क्या हुआ कि बड़ी भूल हो गई,
अब उन्होंने कहा दधीची जी ने, अरे अभी मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ हमारा। कि क्या हुआ? कि हुआ क्या, आपने व्रत बताया था, हमने व्रत किया था, व्रत पूर्ण रूप से सफल भी हुआ था, और प्रभु आए भी थे दर्शन देने, वरदान देने। कि तो मांग लिया, हो गई मनोकामना पूर्ण? कि नहीं। अब दधीची जी बोले कि क्यों? कि महाराज आप ही बताइए, मैं एक स्त्री और मैं अपने मुख से कैसे कहूँ अपनी इच्छा? यहाँ भी नहीं बता रही हैं महर्षि जी को, यहाँ भी नहीं बता रही हैं, क्योंकि देखो अब इज्जत तो इज्जत होती है, अपना लज्जा ही आभूषण है। अब जब दधीची जी ने ये श्रवण किया तो उन्होंने कहा, विचार किया कि बात तो सही है भाई। अब वो विचार क्या करते हैं दधीची जी कि ये जो उपाय मैंने बताया, इस उपाय को बताने से पहले जो विचार आज मैं कर रहा हूँ, यही विचार मुझे पहले करना था, तो आज ये मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया होता, किंतु मैं लेट हो गया। अब माता सती कहती हैं कि हे महर्षि, कृपया पुनः एक बार फिर दया दृष्टि कीजिए, फिर कोई उपाय बताइए। अब क्या कहते हैं दधीची कि ऐसा करो, अब तुम शमी और मंदार से पूजा करो महादेव की। किससे करो? शमी से और मंदार से। अच्छा, शमी मंदार कहाँ से आए, कोई बताएगा? क्यों महाराज, किसी को पता है शमी और मंदार कहाँ से आए? से भी नहीं पता किसी को। शमी मंदार की एक गाथा है, देखो। एक ब्राह्मण थे औरब, देखो ध्यान से सुनो, ब्राह्मण थे औरब और उनकी पुत्री थी शमी। ध्यान से सुनना, देखो हाथ जोड़ की प्रार्थना आपको, हम जो भी बताया करें ना ध्यान दे लिया करो उस पर। औरब ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री थी शमी। पुत्री की आयु थी मात्र 7 वर्ष। कितनी थी? 7 वर्ष। एक ऋषि थे, उन ऋषि का नाम क्या था? धौम्य ऋषि। पुत्री किसकी थी? भूल गए। और अब ब्राह्मण की, और अब ब्राह्मण की। पुत्र किसके थे? ऋषि कौन थे? धौम्य ऋषि। पुत्र का नाम क्या था? मंदार। ठीक है, अब तो ध्यान रहेगा। और अब ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री थी 7 वर्ष की शमी। ऋषि थे, दूसरे पक्ष में ऋषि थे धौम्य, जिनका पुत्र का नाम था मंदार। दोनों का विवाह कराया गया। अब शमी से जो पिता थे उनके औरव, वो अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे अपनी पुत्री से। अब 7 वर्ष की आयु में उनका विवाह करा दिया गया। अब पहले समय में आपको जैसा कि सभी को पता है कि बाल्यावस्था में विवाह करा दिया जाता था और विदा बाद में होती थी। अब इधर क्या हुआ कि शमी तो अपने माता पिता के औरव जी के यहाँ रहने लगी। इधर धौम्य ऋषि का पुत्र जो थे, पुत्र का नाम क्या था? मंदार। याद है, मंदार जी जो थे वो अपने घर नहीं गए। वो कहाँ चले गए? वो सौनक जी के यहाँ भेज दिए गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कि तुम सौनक जी के यहाँ चले जाइए शिक्षा ग्रहण करने। अब वो चले गए सौनक जी आश्रम में। शिक्षा पूर्ण हुई। अब शिक्षा पूर्ण हुई, जब आयु पूर्ण हुई और शिक्षा भी पूर्ण हुई, तो मंदार जी ने कहा एक दिन सौनक जी से कि हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी पत्नी को विदा करा ला। सौनक जी ने कहा कि जाओ, क्या कब तक आओगे? कि शाम तक आ जाए। कि ठीक। अब मंदार जी चले, मंदार जी गए शमी को लेने के लिए और अब ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे। अब उन्होंने मान सम्मान किया, जलपान ग्रहण कराया, आसन दिया, प्रणाम किया। अब उन्होंने कहा सुबह जाना, लेकिन मंदार जी कहते हैं कि नहीं, हमें अभी जाना है। कि ठीक है भाई, अब जाना है। विदा कर दिया गया, चल दिया। अब एक पात्र की इसमें प्रवेश और होता है। वो प्रवेश किसका होता है? एक ऋषि थे भृशुंडी।
भुरसुंडी ऋषि। वो बड़े विचित्र ऋषि थे। साधक उपासक आपने बहुत देखे होंगे, कोई महादेव का, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई राधा का, कोई सीता का, कोई अम्बा का, कोई किसी का, कोई किसी का। लेकिन ये किसके थे? ये गणेश महाराज के थे। ये गणेश महाराज के थे। तो गणेश महाराज तो गणेश महाराज। देखो, शस्त्र वाले से आप जीत जाओगे, लेकिन बुद्धि वाले से उससे जीत पाना कठिन है महाराज। उससे तो एक ही है, बस एक ही उपाय है उसका। तो वो बुद्धि चलाए उससे पहले शस्त्र चला दो, काम करो। और क्या है? वो बुद्धि चलाए उससे पहले शस्त्र चला दो, तभी पार पड़ सकती है, अन्यथा नहीं पड़ सकती। तो महाराज हुआ क्या? भृशुंडी ऋषि, जो कि गजानन महाराज के बहुत बड़े उपासक थे, सेवक थे, उन्हें एक वरदान प्राप्त था। वरदान क्या प्राप्त था? उन्हें वरदान ये प्राप्त था गजानन महाराज द्वारा कि आप मेरे स्मरण में यदि बनाना चाहोगे, उसी समय पे आपका जो मुख है वो मेरी भांति हो जाएगा। जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही आपका स्वरूप हो जाएगा। कुछ अब इधर मंदार जी आ रहे थे अपनी पत्नी को लेकर समीर को। मार्ग में पड़ा क्या? भृशुंडी ऋषि जी का आश्रम। अब भृशुंडी ऋषि जी अपनी साधना उपासना करने के बाद अपने आराध्य के ध्यान में लगे हुए, उनके ध्यान में लगे हुए तो महाराज वही रूप आ गया। अब वो दूर रूप ध्यान में आया तो उनका वही रूप बन गया, क्योंकि उन्हें तो वरदान प्राप्त था। अब उन्हें जब वो मुख प्राप्त हुआ तो उन्हें तो प्रसन्नता हो रही थी, भृशुंडी ऋषि को प्रसन्नता हो रही थी। इधर जो निकल के जा रहे थे समी और मंदार जी ने पहले देखा तो वो देख के बहुत ठहाका लगा के हंसे। अब मंदार जी हंसे तो समी जी ने पूछा कि क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अरे देखो कैसा विचित्र प्राणी। जब उन्होंने देखा तो समी भी हंसी। जब दोनों हंसे तो दोनों के ठहाके का ध्वनि जो थी, आवाज जो थी, वो भृशुंडी ऋषि ने सुन ली। भृशुंडी ऋषि जी ने जब सुना तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि निर्लज्जो, तुम ऋषियों के पुत्र पुत्री होने के बाद, क्योंकि समी कौन थी? ब्राह्मण की पुत्री, और मंदार कौन थे? धौम्य ऋषि के पुत्र। तुम इतने ज्ञानवान होने के बाद भी तुम ऐसा अपराध कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाओ। वृक्ष भी ऐसे बनोगे कि तुम्हें कोई ग्रहण ही न करे। और वो दोनों क्या बन गए? समी और मंदार। ये गाथा है समी मंदार की। अब पूजे कैसे जाते हैं उसका भी विवरण सुनिए। अब औरव जी के यहाँ से उनकी पुत्री समी को ले आए। अब उन्हें तो यही पता था कि मेरी पुत्री ससुराल गई, यही तो पता। धौम्य ऋषि को क्या पता है कि मेरा पुत्र शिक्षा ग्रहण करने सौनक आश्रम में गया। दोनों निश्चिंत है, माता पिता पुत्र पुत्री के दोनों निश्चिंत हैं, उन्हें कोई मतलब तो नहीं है। अब इधर परेशानी किसकी गर्दन फंसी? सौनक जी की, क्योंकि गुरु आश्रम में तो उनके ही आए थे और उनके यहाँ से गए थे। अब सौनक जी ने विचार किया कि 2 दिवस हो गए मेरा शिष्य नहीं आया, क्या बात है। अब मंदार को देखने के लिए गए तो जब पूछा और ब्राह्मण से तो उन्होंने कहा कि 2 दिवस पूर्व ही मेरी पुत्री को विदा करा के ले गए। अब तक तो चिंता थी किसकी? अपने शिष्य की। किसको? सौनक जी को। अब जब और ब्राह्मण से पूछा सौनक जी ने तो और ब्राह्मण को चिंता लग गई किसकी? समी की, क्योंकि वो उसे बहुत प्रेम करते थे अपनी पुत्री को। अब सौनक जी वहां से चले तो और ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज मैं भी साथ चलता हूँ कि चलो। अब जब देखा, देखते देखते महाराज काफी समय व्यतीत हो गया। धौम्य ऋषि जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमारे पास कोई नहीं है। एक दिन अनायास ही भृशुंडी ऋषि का मिलन हो गया, भेंट हो गई। किससे? सौनक जी से। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, मान सम्मान देकर के प्रणाम करके दोनों को आश्रम किया, जलपान ग्रहण किया।
दोनों वार्तालाप कर रहे थे। तत्पश्चात भृशुंडी ऋषि जी ने पूछा कि सौनक जी, आपके साथ ये सज्जन कौन है? तत्पश्चात सौनक जी बताते हैं भृशुंडी जी को कि हे महाराज, ये और ब्राह्मण है, इनकी पुत्री है एक समी, और मेरा शिष्य था मंदार। उन दोनों का विवाह हुआ था। पूर्ण वृतांत बताते हैं। पूर्ण वृतांत जब बताते हैं तो वो कहते हैं सौनक जी के अब दोनों मिल नहीं रहे हैं। तत्पश्चात भृशुंडी ऋषि कहते हैं कि वो नहीं मिलेंगे। कि क्यों? कि वो मुझे देख के हंस रहे थे। भाई, उन्होंने पूर्ण वृतांत बताया, उन्होंने ऐसा कार्य किया था, इसलिए हमने श्राप दे दिया। वो दोनों ये पड़े हुए आपके समी मंदार। अब और ब्राह्मण और परेशान हुए, क्योंकि उन्हें बहुत प्रेम था अपनी पुत्री से। अब महाराज वो विलाप करते हैं और अब ब्राह्मण, तो सौनक जी कहते हैं विलाप न करो, विलाप करने से कुछ नहीं होगा, चलो आओ हमारे साथ। अब सौनक जी ने विचार किया कि भृशुंडी ऋषि जी से तो कुछ कहना बेकार है, अब जिसके द्वारा ये कार्य हुआ है उसी को मोहित किया जाए, अर्थात गजानन महाराज को बुलाया जाए। अब उन्होंने तप किया गजानन महाराज। समय आया महाराज, प्रथम पूज्य श्री गजानन महाराज प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, फिर प्रकट हुए। कहते हैं कि बोलो सौनक जी, क्या वर चाहिए? तो वो कहते हैं कि प्रभु, मेरा शिष्य वो उसकी पत्नी आपके भक्त भृशुंडी ऋषि ने श्राप दे दिया है, कृपया श्राप से मुक्त कर दीजिए उन्हें। अब गजानन महाराज कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, वो बोले कि देखो, जैसे उन्होंने त्रुटि की उसी प्रकार आप भी त्रुटि कर रहे हो। सौनक जी बोले कि ये क्या, हम तो सोच रहे थे ये प्रसन्न है, ये तो हमें डांट रहे हैं कि क्यों प्रभु, क्या गलती की? कि गलती ये है आपकी कि उन्होंने नादानी में गलती कर दी, ठीक है, किंतु आप तो ज्ञानवान हो। आपने जब इतने ज्ञानवान हो तो आपने ये विचार कर कैसे लिया कि एक आराध्य अपने भक्त से और एक भक्त के लिए उसके विमुख हो जाएगा? भाई, एक आराध्य का कार्य, माता पिता का कार्य का है, 4 पुत्र हैं तो चारों को एक समान नजर से देखे, यही तो होना चाहिए उसका दृष्टिकोण, और यही आराध्यों का भी होना चाहिए। अब सेवक अर्थात भक्त ही ये चाहे कि मुझे श्रेष्ठ दृष्टि से देखा जाए, औरों को थोड़ी चलती फिरती दृष्टि से, ये कहाँ की बात है? तो अब सौनक जी कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि तो करूं क्या? कि देखो, श्राप मुक्ति तो इन्हें मिल नहीं सकती, श्राप मुक्ति तो मिलेगी नहीं। हम खुले शब्दों में कह देते हैं सौनक जी आपसे कि इन्हें श्राप मुक्ति तो प्राप्त होगी नहीं, किंतु एक कार्य हो सकता है। तो सौनक जी बोले कि वो एक कार्य का है, उसी को बता दो आप। जो एक कार्य है हे गणेश जी, उसी को आप बताइए शीघ्र। कि एक कार्य वो ये है कि श्राप से मुक्त तो ये होंगे नहीं, लेकिन हम इन्हें एक वरदान जरूर दे सकते हैं। बोले कि वरदान क्या? हाँ, कि तो दे दो महाराज, वरदान दे दो, ऐसा कर लो। कि तो ठीक है, आज से हम वरदान देते हैं कि गणेश पूजन व शिव पूजन समी व मंदार के बिना सदैव अधूरा ही रहेगा। बोलो सभी मंदार की जय। इस प्रकार से महाराज माता पार्वती ने, माता सती ने देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना की। समी मंदार की जब पूजा अर्चना की, तब कहीं जाकर देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए तो फिर आ गए। भाई, उन्हें तो आना था, भक्ति कर रहे हो तो आना पड़ेगा। अब आ तो गए, फिर वही सिचुएशन देखो, सिचुएशन अब भी वही है, परिस्थितियां अब भी वही हैं। क्यों? क्योंकि
कि माता सती विवाहित तो है नहीं, अब भी वही बाल्यावस्था अर्थात कुंवारी अवस्था में है, और वो अपने मुख से कैसे कह दें कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। भाई ये कहना उचित भी तो नहीं लगता। अब स्थिति परिस्थितियां वो पहली जैसी फिर उत्पन्न हो गई। अब उत्पन्न हो गई तो अब क्या हुआ महाराज, देवाय देव महादेव आए, फिर बोले कि बोलो दक्षायनी क्या चाहिए मांगो। अब दक्षायनी क्या बोले, अब वो विचार करने लगी कि पहले भी निकल गए थे, अंटे पे पहले भी नहीं आए तुम जटाजूटधारी, और इस बार भी हर बार आते हो मक्खन लगा के चले जाते हो। लेकिन इस बार बहुत अच्छी बात थी। अच्छी बात क्या थी कि जब दधीची जी ने मार्ग बताया था कि समी मंदार की पूजा करो देवाय देव महादेव की, तो उन्होंने उसी क्षण चले गए थे और जाकर के महादेव को समझाया था कि देखो बातों ही बातों में संकेत में समझाया था महादेव।